बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो तमाम बाशऊर पाकिस्तानियों को एक दावत फ़िक्र है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारे तलीमी अदारों में मौजूदा हालात के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन फ़राहम की गई, जो कुछ बताया गया, जो कुछ हमें समझाया गया, जो कुछ हक़ाइक़ बयान हुए, वो गलत साबित हुए हैं। मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बारे में, क्योंकि आजकल सियाको सबाक से अलहदा करके बात को एक और रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं बात जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में कर रहा हूँ। पहले तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में देख लें कि 75 साल हो गए हैं, हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं हुई। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने एशिया में ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिनमें चाइना है, जापान है, इवन इंडिया है, बांग्लादेश है, मलेशिया है और दीगर ममालिक हैं। वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर है, उनके मुल्क का नज़्म नस्क बेहतर है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, वहाँ पर उनका जो निज़ाम है, तलीमी निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, दीगर जितने भी उनके मामलात हैं वो हमसे बेहतर हैं। तो हम अपनी इकॉनमी बेहतर नहीं कर सके। हमारे मुल्क में सियासतदान जो हैं आज भी पैसा लेकर आप उनको ख़रीद सकते हैं। हमारे मुल्क के तलीमी अदारों की हालत देख लें, हम अपना निसाब तालीम एक नहीं कर सके। इसी तरीके से देखें कि पाकिस्तान में बिजली गैस के मसाइल हैं, महंगाई है, गुर्बत है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है, इनजस्टिस है। ये आपको मैंने चंद बड़े मसाइल बयान किए हैं जो कि मौजूदा हालात के बारे में आप देख सकते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, और पिछले 75 सालों में इन मसाइल को हल करने के लिए जो लोग कहते रहे हैं कि हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर मालूम हुआ कि वो कोशिशें नहीं बल्कि वो मसाइल में इजाफा कर रहे थे। पाकिस्तान में आज भी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता या इंसाफ बिकता है। 100% ना सही, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो 129वें नंबर पर हैं, और बाज़ के नज़दीक जो है वो 130 से भी इनका नंबर ज़्यादा है। इसी तरीके से रोज़गार नहीं लोगों को मिलता। आपका कोई भी काम रिश्वत और सिफारिश के बगैर नहीं होता। महंगाई दुनिया की निस्बत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और कर्ज़ों में पाकिस्तान दनसता जा रहा है, और कोई मुल्क पाकिस्तान से तिजारत करने को तैयार नहीं है, बिज़नेस करने को तैयार नहीं है। इन सब हालात के बारे में हमें जो कुछ बताया जाता रहा है हमारे तलीमी अदारों में, हम उसका उल्ट कर रहे हैं। यानी देखें कि हम कंप्लेन तो बहुत करते हैं कि इंडिया ने ये साजिश कर दी, फ़लाँ मुल्क ने ये साजिश कर दी, लेकिन क्या इंडिया ने या दीगर ममालिक ने हमें कहा था कि तुम करप्शन करो, तुम लूट मार करो, तुम पैसा मनी लॉन्डर करके मुल्क से बाहर ले जाओ? क्या इंडिया ने हमें कहा था कि तुम्हारे सियासतदान जो हैं वो पैसा देकर अपना ज़मीर बेच दें? या इंडिया ने कहा था कि तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी हुकूमत को 2-4 साल कंटिन्यू करने दे, हुकूमतें गिरा दो, बना दो, पाकिस्तान को एक शिकारगाह बना दो, इसको एक तजर्बागाह बना दो कि जिसमें तजर्बात करते रहो, नित नए तजर्बात करते रहो, लोगों को उनका हकूक़ ना दो? क्या इंडिया ने आपको ये कहा था? ये आपकी अपनी गलतियां हैं, और हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है, देखिए दुनिया देखती है रिजल्ट। अगर आज हम जाकर दुनिया को कहें कि आप हमें फॉलो करो, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान कर्ज़ों में दंसा हुआ है, इनके सियासतदान जो हैं वो अलानिया करप्शन करते हैं, अदारे इतने कमज़ोर हैं जो उनको सजा नहीं दे सकते, या अदारे साथ मिले हुए हैं, पैसा मनी लॉन्डर होकर मुल्क से बाहर जा रहा है। तलीमी निज़ाम की हालत देख लें। हमें अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है, लेकिन हमें अमेरिका का चंदा कबूल है, अमेरिका की इमदाद कबूल है, अमेरिका की बैंकों से पैसा लेकर हम वो कबूल है। जब दुनिया आपके ये हालात देखेगी तो दुनिया का दिमाग ख़राब है कि वो आपको फॉलो करे या आपके साथ तिजारत करे या बराबरी की सतह पर तल्लुकात कायम करे। क्यों? अपनी गलतियाँ हमने ठीक नहीं करनी। बच्चों को हम कुछ पढ़ा रहे हैं और उसका उल्ट हमारे मुआशरे में हो रहा है। दो कौमी नज़रिए से लेकर चलें तो करारदाद मकासद, पाकिस्तान बन गया, आज़ादी की जंग, एक बावकार कौम, शानदार फ्यूचर, चलते जाएं आगे। कितने सियासतदान हमारे 4 बार मार्शल लॉ लगे। पाकिस्तान में क्या डैम्स बना लिए हमने?
पानी की किल्लत पूरी कर दी, हर साल या दूसरे साल बाद सैलाब आ जाते हैं, लेकिन फिर बैरूनी इमदाद से हम कुछ ना कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी करतूत ठीक करने की कोशिश नहीं करते। निसाब तलीम हम एक नहीं कर सके। आज भी हमारे भाई जो हैं वो मिडल ईस्ट में, यूरोपीय ममालिक में काम की गर्ज से जाते हैं, वो आंखों में ख्वाब सजाकर जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी वहीं के होकर रह जाते हैं। उनकी फैमिलीज उधर रह जाती हैं, वापस उनको तौफीक नहीं होती कि अगर पाकिस्तान में सेटल हो, क्योंकि वापस उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से फिर पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, इलेक्ट्रिसिटी तो हम पूरी नहीं कर सके। हमारी एक स्टील मिल, उसका क्या हशर हो गया, हमारे अदारों का क्या हाल हो गया। PIA की हालत देख लें, रेलवे की हालत देख लें, पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल देख लें। तो हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो उस पर हम अमल नहीं कर रहे। इस लिहाज से वो गलत साबित हुआ है, क्योंकि दुनिया आपका रिजल्ट देखती है। दुनिया देखती है कि आपके सियासतदान जो हैं वो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, करप्ट हैं। आपके सियासतदान जो हैं वो करप्शन करते हैं, मुल्क से निकल जाते हैं, और आप उनको पकड़ने की बजाय उनको बचाने के लिए आप अपने कवानीन चेंज कर देते हैं। जब ऐसी सूरत हाल मुल्क में हो तो फिर मुझे बताएं कि आप किस मुंह से दुनिया को कहेंगे कि आप हमें फॉलो करो, आप हमारे तौर तरीके पर चलो, हम आपको लीड करते हैं। आप नहीं कह सकते। ये खाली नारे हैं। होना ये चाहिए कि जिस काम के लिए हमने ये मुल्क आज़ाद किया कुर्बानियाँ देकर, कि यहाँ पर हम अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चलेंगे, वो होना चाहिए। और हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद मौजूद है। क्या दिक्कत है? क्यों हम इस मुल्क में वो निज़ाम नहीं लाना चाहते? इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें। लेकिन क्या ये सिर्फ खाली बातें हैं, खाली दावे हैं, लेकिन इस पर हम अमल नहीं करना चाहते? क्योंकि जो कुछ हम पढ़ाते रहे हैं उस पर हम अमल नहीं कर रहे, और यही हमारी तबाही है। और दुनिया आपका रिजल्ट देखती है। आपके हालात अच्छे हों, इकॉनमी आपकी ग्रो कर रही हो, मुआशरा आपका तरक्की याफ्ता हो, आपके मुल्क में गुर्बत, महंगाई पर आपने काबू पा लिया हो, इकॉनमी आपकी ग्रो करनी शुरू कर दे, तो फिर दुनिया आपकी बात सुनेगी। लेकिन जैसे हालात आपके हैं, हमारे मुल्क के हैं, तो दुनिया आपकी बातों पर यकीन नहीं करेगी कि आप क्या कह रहे हैं। तो हमारे सियासतदानों को, अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि अगर हमने तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों पर हमें काबू पाना पड़ेगा। हम जो कुछ पढ़ाते हैं हमें अमल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बातें हम करें और अमल इस पर इंडिया ने करना है, ऐसा नहीं है। आज सारे इकोनॉमिस्ट जो मईशत के माहिर लोग हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका है, और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये सूरत हाल होगी तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान को कई चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। तो हमारे सियासतदानों को और अरबाब इख्तियार को होश के नाखिल लेनी चाहिए। पाकिस्तान को एक तजर्बागाह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पूरी कौम को, नेशन को मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारा मुल्क जो है वो उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।